हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल DRX वेलनेस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम जेनरिक मेडिसिन और एथिकल मेडिसिन के बीच में डिफरेंस पता कर सकते हैं और जेनरिक मेडिसिन इतनी सस्ती क्यों होती है और जेनरिक मेडिसिन लेना क्या हमारे लिए सेफ है या नहीं। तो जेनरिक मेडिसिन के बारे में हम इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी लेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि मुझे पता लगे कि आपको इस टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियोस पसंद आ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए कि जो जेनरिक मेडिसिन होती है वो क्या होता है बेसिकली। तो एक कंपनी होती है, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वो कोई एक प्रोडक्ट जब बनाती है या एक किसी ड्रग की डिस्कवरी करती है, जैसे कि मान लेते हैं कि हम पैरासीटामोल। अब पैरासीटामोल जब डिस्कवर करा होगा तो किसी कंपनी ने उसको डिस्कवर करा होगा, तो जो उसके पीछे की जो रिसर्च लगी है, जो टीम, जो उसके पीछे का कॉस्ट आई है, जो और जो उसके बाद कंपनी ने जो भी कॉस्ट इसके पीछे इनकर करी है, तो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी भी एक रेगुलर कंपनी की तरह ही है। वो भी ये चाहेगी कि हमने जो डिस्कवर करा है, हमने जो इसमें इतनी कॉस्टिंग लगाई है, तो उसके बदले में हमें रिवॉर्ड मिलना चाहिए, हमें प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो वो क्या करती है कि जो उनका रिसर्च प्रोडक्ट होता है वो उसको रजिस्टर करा लेती है, वो उसको पेटेंट करा लेती है कुछ सालों के लिए। मान लेते हैं कि 5 साल या 10 साल, जब तक भी कंपनी चाहती है वो उसको पेटेंट करा लेती है। पेटेंट कराने से ये होता है कि जो जितने भी साल के लिए वो पेटेंट करा रहे हैं, तो उतने सालों के लिए कोई दूसरी कंपनी उस प्रोडक्ट को या उस ड्रग को यूज नहीं कर सकता उसके फॉर्मुलेशन के लिए, उसको बनाने के लिए। अब मानते हैं कि जैसे कि ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन कंपनी है GSK, जिसकी क्रोसिन आती है, तो उन्होंने पैरासीटामोल का डिस्कवर करा है, उन्होंने ये बनाया है प्रोडक्ट। अब इसको चलाने के लिए या इसको प्रमोट करने के लिए वो क्या करेंगे कि अपने जो कंपनी के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जिन्हें हम MR कहते हैं या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हैं, वो जाते हैं डॉक्टर्स के पास, वो डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, वो डॉक्टर्स को बताते हैं अपने इस प्रोडक्ट के बारे में और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कुछ कमीशन देके ऑब्वियसली कि आप हमारे इस प्रोडक्ट को प्रमोट करिए, आप हमारे इस प्रोडक्ट को अपने प्रिस्क्रिप्शन में डालिए ताकि इसे पेशेंट्स ले सके। तो ये सारी जो कॉस्टिंग आती है, इसको कवर करने के चक्कर में क्या होता है कि जो एक ड्रग का जो कॉस्ट होता है या जो एक प्रोडक्ट का कॉस्ट होता है वो काफी ज्यादा आपको प्रीमियम में मिलता है। और चूंकि ये पेटेंटेड प्रोडक्ट है तो कोई दूसरी कंपनी इसको बना नहीं सकती है, तो कोई कंपटीशन होता नहीं है। तो अगर आपको डॉक्टर ने लिखा है तो चाह के भी आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है और आपको एक ही प्रोडक्ट एक प्रीमियम कॉस्ट पे लेना पड़ता है। तो इसके कारण ब्रांडेड जो मेडिसिन होती है वो महंगी मिलती है। अब क्या होता है कि जैसे ही इसका पेटेंट ओवर होता है तो बाकी सारी कंपनियों के पास भी यह मौका रहता है कि वो भी इस प्रोडक्ट को या इस ड्रग को बना सके अपने ब्रांड के तले। अब मानते हैं कि अगर कोई दूसरी कंपनी इसे बनाती है तो उसे वापस ये सारी चीजों के अंदर नहीं जाना है, जैसे कि रिसर्च करना या डेवलप करना इस प्रोडक्ट को, तो वहां पे उसकी कॉस्ट कटिंग कुछ ना कुछ हो जाती है। एंड दूसरी बात आती है कि इसके प्रमोशन को लेके, तो कंपनी अगर चाहे तो इसे प्रमोट कर सकती है थ्रू मार्केटिंग एंड थ्रू डॉक्टर, एंड दूसरी कंपनीज जो होती है वो बिल्कुल ही इसको प्रमोट नहीं करती है। उनका जो चैनल ही है उतना बड़ा होता है कि वो डायरेक्ट स्टॉकिस्ट के थ्रू अपना जो प्रोडक्ट होती है उसको रिटेलर्स के थ्रू के पास पहुंचा देती है, एंड रिटेलर्स के थ्रू हम आम जनता को या हम आम कस्टमर्स को उसको प्रोडक्ट लेने का हमें मौका मिल जाता है। तो क्योंकि इन प्रोडक्ट्स के अंदर अब रिसर्च कॉस्ट भी नहीं गई है और मार्केटिंग कॉस्ट भी नहीं गई है, तो कहीं ना कहीं हमें इसमें कॉस्ट इफेक्टिवनेस दिख जाती है कंपनी के अंदर, और वो जो डायरेक्ट कस्टमर्स होते हैं उनको काफी सस्ते में प्रोवाइड कर पाती है। तो इसलिए जेनरिक जो दवा होती है वो काफी सस्ती होती है। अब दूसरी बात पर यह आता है कि क्या ये सस्ती तो होती है, लेकिन क्या ये इफेक्टिव भी होती है उतनी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की तरह? तो बिल्कुल दोस्तों, ये उतनी ही इफेक्टिव होती है। आप US FDA का ब्लॉग पढ़ सकते हैं। US FDA यानी कि जो US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी फेडरेशन है, जो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करती है, जो इन सब चीज़ों को, जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज के रेगुलेशंस को है उन सबको मॉनिटर करती है। वो भी ये कहती है कि हाँ, जो जेनरिक ड्रग्स भी होते हैं या जो ब्रांडेड ड्रग्स होते हैं, उनकी क्वालिटी में या उनकी एफिकेसी में यानी कि उनके जो कितनी वो कारगर साबित होती है उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि वो सेम लेवल की होती है।
हाँ, लेकिन यहाँ पे एक जरूर डिफरेंस आ सकता है कि जो हमारा जो मेन ड्रग होता है उसके साथ में जो मिलने वाली चीजें होती है, जिसके कारण एक टैबलेट का फॉर्मेशन होता है या एक कैप्सूल का फॉर्मेशन होता है, जो ड्रग के साथ में बाकी चीजें जो उसके अंदर जाती है, जैसे कि दूसरे एक्सिपिएंट्स हो गए, जैसे कि बाइंडर्स है, देन लुब्रिकेंट्स है, या जो भी एक्सेस जो अमाउंट है, जो भी अलग जो उसमें प्रोडक्ट्स जो जा रहे हैं साथ में एक ड्रग के साथ में, वो सारी चीजों की क्वालिटी थोड़ी डिफर कर सकती है, जिसके कारण उसका जो शेप एंड साइज है या जो उसकी पैकेजिंग है वो डिफरेंट हो सकती है एक जेनरिक प्रोडक्ट की एंड एक ब्रांडेड प्रोडक्ट की। बाकी अगर आप देखिए तो उसकी क्वालिटी में, जो उसके इफेक्टिवनेस में है, कोई अंतर आपको नहीं मिलेगा। अब दूसरी बात पे आ जाता है कि जो हमारा जेनरिक ब्रांड का जो मार्केट है वो काफी बड़ा है। 2022 में अगर हम देखें तो $25 बिलियन का है ये जेनरिक प्रोडक्ट्स का मार्केट, एंड आने वाले सालों में ये 7% से बढ़ने का फोरकास्ट करती है कंपनियां, यानी कि आने वाले 10 सालों में ये लगभग 25 से $50 बिलियन का होने वाला है, यानी ऑलमोस्ट डबल होने वाला है। तो कहीं पे भी इस चीज को लेके दो राय नहीं है कि जेनरिक ब्रांड्स का जो मार्केट है वो इंक्रीज ही होने वाला है। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है श्री नरेंद्र जी मोदी, वो भी इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं थ्रू जन औषधि केंद्र। जो जन औषधि केंद्र आपने अपने आसपास देखे होंगे, वहां पे जेनरिक दवाओं का ही विक्रय होता है। एंड आपको अगर स्टिल लगता है कि जेनरिक दवा हमारे लिए शायद इतनी एफिशिएंट नहीं है, आपने पहले कभी ली होगी जेनरिक दवा, तो आपको यह महसूस हुआ होगा कि शायद उतनी इफेक्टिव नहीं है, तो मैं दोस्तों बताना चाहूंगा कि जो ब्रांडेड दवा भी है वो भी कई बार आपको इफेक्ट नहीं करेगी। उसके पीछे कई रीजन होते हैं कि आपकी बॉडी में उस चीज का या उस ड्रग का मेटाबॉलिज्म किस प्रकार से हो रहा है, आप किस प्रकार से उस दवा को ले रहे हैं। अगर आपको बताया गया है कि इसे खाने के पहले लेना है, लेकिन आप उसको चाह के भी खाने के पहले नहीं, आप उसको खाने के बाद में ले रहे हैं, यानी कि गलत तरीके से ले रहे हैं, या आपको उसके साथ में बताया गया था कि इसको किसी चीज के साथ में लेना है या खाने के बाद लेना है या इसके ऊपर दूध पीना है किसी दवा के ऊपर, तो आप अगर उन चीजों को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो भी ये हो सकता है कि आपको वो दवा इफेक्ट न करे। या कोई आप 2 ड्रग साथ में ले रहे हैं तो उनका इफेक्ट ऐसा हो रहा है कि आपको आपकी बॉडी के अंदर वो लग नहीं पा रहा है बराबर, यानी कि 2 कुछ ऐसे ड्रग्स का इंटरेक्शन हो रहा है जिसके कारण एक पर्टिकुलर ड्रग का इफेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे कई सारे कारण होते हैं जिसका कारण एक ड्रग का आपकी बॉडी के अंदर इफेक्ट नहीं हो पा रहा है। उसका बिल्कुल भी ये कारण नहीं है कि जेनरिक दवा आपकी बॉडी में इफेक्ट नहीं दे रही है। एंड अगर आपको फिर भी ये लगता है कि हमें शायद जेनरिक ब्रांड्स में इतना इफेक्ट नहीं आ पा रहा है, तो आप ये कर सकते हैं कि जो ब्रांडेड कंपनीज है जैसे कि सिप्ला है, रेनबैक्सी है, टोरेंट है, ल्यूपिन है, देन एलेम्बिक है, टॉर्क है, देन फाइजर है, कुछ ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जो कि काफी सालों से है इस मार्केट के अंदर, आप उन कंपनीज की जेनरिक दवा ले सकते हैं जिनकी कॉस्ट इफेक्ट बहुत ही कम होती है, लेकिन उनका इफेक्ट बहुत ही अच्छा होता है। क्योंकि ये कंपनीज जो है काफी सालों से है इस मार्केट के अंदर, तो उनके जो रेगुलेशंस होते हैं और उनकी जो क्वालिटी होती है वो कहीं ना कहीं बाकी जो छोटी कंपनीज होती है उनसे काफी बेटर रहेगी। तो आपको एक विश्वास रहेगा, आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आप जो दवा ले रहे हैं, आप जो दवा कंज्यूम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके लिए इफेक्टिव भी रहेगी और आपके पॉकेट पे आपको काफी ज्यादा आराम भी मिलेगा, क्योंकि ये काफी सस्ती भी रहेगी। जैसे कि हम एक प्रोडक्ट देखते हैं, एक रोसुवास्टैटिन 20 है, उसका एक ब्रांड है रोसेव 20 जो कि एलेम्बिक कंपनी बनाती है। आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट 600 रुपए की मिल रही है आपको 15 गोली, यानी कि 40 रुपए की एक गोली है। यही इसका दूसरा अगर हम अल्टरनेट देखते हैं तो एबी रोजू 20 जो कि एबट कंपनी बना रही है, वो कहीं ना कहीं आपको कुछ 225 रुपए में ही मिल रहा है इसका 10 टैबलेट्स का स्टेप। तो एक जहां पे आपको 40 रुपए की गोली मिल रही है, वहीं पे आपको ये 225 रुपए की यानी कि लगभग 22 रुपए की एक गोली मिल रही है। एंड ये सेम प्रोडक्ट अगर आप एबी रोजू 20 अगर आप जनरल मार्केट में देखने जाएंगे तो हो सकता है आपको 90 या 100 रुपए में भी मिल जाए, क्योंकि ये जेनरिक प्रोडक्ट है। तो इसके लिए तो आप ये कर सकते हैं बस कि आप अपने नजदीकी या कोई भी विश्वसनीय मेडिकल स्टोर पे से इसको आप परचेज करें, जो कि आपको सही रेट में भी दे और आपको सही गाइडेंस भी दे। इसके अलावा क्या ऐसा कुछ तरीका है जिससे आप जान सकते हैं कि
ये प्रोडक्ट ये जेनरिक है या फिर ब्रांडेड है, तो जी नहीं, इसका ऐसा कोई डायरेक्ट तरीका तो नहीं है, लेकिन बस आप ये कर सकते हैं कि आप कुछ ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में, या फिर आप 2-4 जगहों पे जाके या 2-4 साइट्स पे आप कंपेयर कर सकते हैं किसी प्रोडक्ट के बारे में, या फिर अपने आप जो केमिस्ट है उनसे आप बात करिए या उनसे आप पूछिए कि क्या ये प्रोडक्ट जेनरिक है या ब्रांडेड है या मुझे कितनी कॉस्ट में पड़ेगा। तो आप बस ये कर सकते हैं, एंड इसके अलावा तो ऐसा कुछ दूसरा तरीका है नहीं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ मैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड आपको पसंद आया वीडियो तो ज़रूर इसे लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।